स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हाँ, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी काफी ज्यादा सराही गई है। आपको बता दें कि 1980 में इन दोनों ने शादी की थी, लेकिन इनका शादी करना इतना ज्यादा आसान नहीं था। जी हाँ, शादी से पहले हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को बहुत इग्नोर किया। धर्मेंद्र ने कई बार हेमा मालिनी से अपने दिल की बात कही, शादी तक की बात कही, लेकिन हेमा मालिनी ने सरेआम उनके इस ऑफर को ठुकरा दिया। वजह जानकर आपको भी हैरानी होगी। आप सबको बता दें कि हेमा मालिनी से शादी करने से पहले 1955 में धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से शादी की थी। जी हाँ, उस समय उनकी पत्नी थी। उसके बाद भी वो हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे, जिसके कारण हेमा मालिनी नहीं चाहती थी कि इस बेसिस पर उनकी शादी हो, वो उनकी दूसरी पत्नी बने। लेकिन धर्मेंद्र ने कोशिश नहीं छोड़ी। धर्मेंद्र ने हर हाल में हेमा मालिनी से शादी की। हेमा मालिनी के सामने उन्होंने एक शर्त रखी। वो शर्त क्या थी, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। इस रिपोर्ट में आपको ये भी बताएंगे कि किन मुश्किलों का सामना करने के बाद हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी हुई। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने साल 1980 में शादी की थी। फिल्म शोले के सेट पर दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी, लेकिन धर्मेंद्र से पहले ही वो शादीशुदा और बच्चे वाले हो गए थे। ऐसे में हेमा मालिनी कई बार धर्मेंद्र के प्रपोजल को ठुकरा चुकी थी, जिसके कारण हेमा को राजी करने के लिए धर्मेंद्र को बहुत पापड़ बेलने पड़े। धर्मेंद्र के शादीशुदा होने के कारण हेमा मालिनी उनसे दूर रहना चाहती थी, इसीलिए हेमा मालिनी ने हमेशा धर्मेंद्र के प्रपोजल को ठुकराया था। इसके बाद भी धर्मेंद्र ने अपनी कोशिश करनी नहीं छोड़ी और हेमा मालिनी के करीब आने के लिए कई दांव पेच उन्होंने लगाए। शोले फिल्म के दौरान हेमा मालिनी को गले लगाने के लिए धर्मेंद्र यूनिट में काम कर रहे लड़कों को 2000 रुपए देते थे, ताकि लाइट खराब कर दे और उन्हें बार बार ड्रीम गर्ल को गले लगाने का मौका मिले। वहीं हेमा ने अपनी बायोग्राफी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में लिखा है कि उनकी मां जया को धर्मेंद्र के साथ अपनी बेटी हेमा की नजदीकियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। हेमा की मां को लगा कि उनकी शादी ही इस समस्या का हल है। वो जितेंद्र से उनकी शादी करवाना चाहती थी। हेमा और जितेंद्र का परिवार दोनों की शादी के लिए मद्रास गया था, लेकिन एक अखबार के जरिए धर्मेंद्र को इसके बारे में पता चल गया था। वे तुरंत जितेंद्र की एयर होस्टेस गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी के घर पहुंचे और दोनों ही अगली फ्लाइट से मद्रास निकल गए। जब धर्मेंद्र वहां पहुंचे तो हेमा के पिता बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने धर्मेंद्र को अपने घर से बाहर जाने के लिए धक्का देने लगे। ऐसे में धर्मेंद्र ने एक बार हेमा से एक कमरे में अकेले बात करने की इजाजत ली और बात भी की। इसके बाद आखिर में धर्मेंद्र ने अपने प्यार को पाने के लिए हेमा मालिनी से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल किया। जी हाँ, लेकिन धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश से अलग होना वो नहीं चाहते थे। ऐसे में उन्होंने हेमा के सामने शर्त रखी कि वो शादी के बाद अपनी पहली पत्नी, बच्चों और परिवार को नहीं छोड़ेंगे। हेमा ने उनकी ये शर्त मान ली थी। जी हाँ, तो आपको बता दें कि इस शर्त के बाद ही उन दोनों की शादी हुई। दोनों शादी के बंधन में बंधे। वो कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है और कुछ नहीं देखता। ऐसा ही कुछ धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी में भी था। दरअसल धर्मेंद्र की शादी फिल्म इंडस्ट्री में उनके आने से पहले हो गई थी। ऐसे में हेमा मालिनी के साथ अपने प्यार को मुकम्मल कर पाना उनके लिए इतना भी आसान नहीं था। एक और जहां धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, वहीं दूसरी ओर हेमा मालिनी के माता पिता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। ऐसा कहा जाता है कि जब हेमा मालिनी की मां को हेमा और धर्मेंद्र के रिश्ते के बारे में पता चला था, तब उन्होंने जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी करवाने का फैसला कर लिया था, लेकिन ये शादी हो नहीं पाई। इस प्रकरण के बाद हेमा धर्मेंद्र से ही शादी करने के फैसले पर अड़ गई थी, जिसके बाद उनकी हेमा की मां बेटी की खुशी के आगे झुक गई। उन्होंने केवल एक शर्त पर ही शादी के लिए हाँ कही।
जी हाँ, तो आपको बता दें कि जब हेमा मालिनी की मां ने धर्मेंद्र के प्रति उनका प्यार देखा तो उन्होंने हेमा और धर्मेंद्र की शादी के लिए रजामंदी दे दी, लेकिन इसके लिए उन्होंने भी एक शर्त रखी। हेमा की मां ने जब उनसे वचन लिया था कि शादी के बाद वो कभी भी धर्मेंद्र के पहले घर में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगी और ना ही उनके पहले घर को तोड़ने की कोई कोशिश करेगी। इस बात का खुलासा खुद हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में किया था। बता दें कि फिल्मों में आने से पहले ही धर्मेंद्र शादीशुदा थे। उनकी शादी प्रकाश कौर से साल 1955 में हुई थी। इसके बाद जब उन्होंने बतौर एक्टर काम करना शुरू किया तो हेमा मालिनी को अपना दिल दे दिया उन्होंने, लेकिन हेमा की मां नहीं चाहती थी कि दुनिया उनकी बेटी को किसी का घर तोड़ने वाले के रूप में देखे। हेमा ने भी अपनी मां की ये बात खुशी खुशी स्वीकार कर ली और धर्मेंद्र से उन्होंने शादी कर ली। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी साल 1980 में हुई थी, लेकिन धर्मेंद्र द्वारा पहली पत्नी को तलाक दिए बिना हेमा मालिनी से शादी करने के लिए उन दोनों को ही अपना धर्म बदलना पड़ा था। दोनों ने विवाह करने के लिए इस्लाम धर्म को अपनाया। जी हाँ, तो आपको बता दें कि इस्लाम धर्म उन्होंने कबूल किया, जिसके बाद धर्मेंद्र का नाम बदलकर दिलावर खान हो गया और हेमा ने अपना नाम आयशा भी रख लिया। इसके बाद दोनों ने साल 1980 में शादी की और हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। जी हाँ, तो आपको बता दें कि इन दोनों की शादी भी आसान नहीं रही थी। जी हाँ, एक दूसरे से शादी करने के लिए इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा पापड़ बेले। जी हाँ, लेकिन आखिरकार ये दोनों शादी के बंधन में बंध ही गए। जहाँ इनकी माँ को धर्मेंद्र बिल्कुल पसंद नहीं थे। वहीं आपको बता दें कि इतने सारे मुश्किलों का सामना करने के बाद भी धर्मेंद्र से हेमा मालिनी ने शादी की और आज अपनी खुशहाल ज़िंदगी वो धर्मेंद्र के साथ बिता रही हैं। आपको बता दें कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और आहाना देओल। जी हाँ, आपको बता दें कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से उन्हें 4 बच्चे हैं और हेमा मालिनी से उन्हें 2 बेटियां हैं। वो अपने सारे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी आज भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पसंद की जाती है। जी हाँ, इन दोनों की जोड़ी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं पहले भी होती थी। जी हाँ, इनकी शादी 1980 में हुई थी और काफ़ी धूमधाम से हुई थी। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के रिश्ते का सच। आपने जाना कि इनकी शादी किन परिस्थिति में हुई। धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी को नहीं छोड़ना चाहते थे, इस वजह से धर्मेंद्र और हेमा मालिनी दोनों को इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ा था और इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद ही इन दोनों ने 1980 में एक दूसरे से शादी की थी। लेकिन हेमा मालिनी कभी भी धर्मेंद्र की पहली पत्नी से नहीं मिली, कभी भी उनके पहले घर में उन्होंने दखल अंदाजी नहीं की। तो आपको इसको लेकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।